हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एनबीसा कॉमर्स वन। लास्ट वीडियो जो हमने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के लिए बनाया था, जिसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बोर्ड की एग्जाम के लिए अकाउंट्स में कितने सेक्शन वाइज क्वेश्चन करने हैं और उसमें से भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कौन से है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। मैं खाली आईएमपी क्वेश्चन नहीं देता हूं, लेकिन सेक्शन वाइज कैसे वो क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है और उसमें सेक्शन वाइज कितने आईएमपी क्वेश्चन है वो मैं इधर सिखाता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी, सर स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट जो बहुत ही लेंथी है। हाँ, मैं मानता हूं बहुत ही लेंथी सब्जेक्ट है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इतने सारे क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स जब एग्जाम देने को जाते हैं तब उनको ये लगता है कि हमको कुछ नहीं आता है। तो वैसी सिचुएशन के अंदर मैंने आज एक वीडियो प्रिपेयर किया हुआ है, जिसके अंदर पहले मैं आपको सेक्शन वाइज इंफॉर्मेशन दूंगा कि कौन से चैप्टर आपको करना है, कौन से चैप्टर नहीं करना है, कौन से चैप्टर स्किप करोगे तो चलेगा। और उसके बाद में लास्ट में वीडियो के एंड में मैंने आईएमपी क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। अगर आपको ऐसा है कि नहीं हमको आईएमपी क्वेश्चन ही चाहिए, तो वीडियो भगा के लास्ट में आप आईएमपी क्वेश्चन देख सकते हो, लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि आईएमपी क्वेश्चन के सामने आपको सेक्शन वाइज कितने क्वेश्चन करने हैं जो आपका टाइम बचाएगा। क्योंकि आप जानते हो कि आपकी इस बार की जो बोर्ड की एग्जाम है उसमें एक भी छुट्टी नहीं है स्टैटिस्टिक के एग्जाम के आगे। तो मैं इधर जो एक्सप्लेन कर रहा हूं वो बोर्ड की एग्जाम के लिए आप नोट डाउन करके रखिएगा। उसमें आपको कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट लाना हो तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और एक नोटबुक और पेन लेके बैठिए, उसमें डिक्टेट करते जाइए। और स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि हमारा वीडियो अच्छा है, आपके लिए वाकई फ्रूटफुल है, तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले ये जो पेपर स्टाइल है वो आप सबको पता है, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आपको मैं बोलता हूं स्ट्रेट फॉरवर्ड के सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो आपका एमसीक्यू है और सेक्शन बी है वो जो है वीएसक्यू। मैं हर बार हर वीडियो में एक कॉमन चीज बताता हूं कि अगर 1 मार्कर का क्वेश्चन है तो पहले आपको प्रीफर करनी है आपकी टेक्स्ट बुक, जिसके अंदर एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो, और उसके बाद में आपको लास्ट ईयर के जो पेपर्स है उसमें से सेक्शन ए एंड बी, इतना आपको सेक्शन ए और बी के लिए प्रिपेयर करना है। अगर उसके बाद में भी आपके पास अगर कोई टाइम बचता है तो आप दूसरे क्वेश्चन भी कवर कर सकते हो। तो सेक्शन ए और बी का एक्सप्लेनेशन इधर ही ओवर। अभी मैं सेक्शन सी एंड डी की ओर आगे बढ़ता हूं। स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि जो सेक्शन सी है वो 2 मार्कर का सेक्शन है और एग्जाम के अंदर टोटल 7 क्वेश्चन कंपलसरी आपको अटेंड करने हैं और उसके सामने आपको क्वेश्चन दिए होंगे 9। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर से जनरल ऑप्शन की पेपर स्टाइल है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, आपको टोटल 9 क्वेश्चंस दिए होंगे और टोटल 9 क्वेश्चन में से आपको अटेंड कितने करना है? 7। अभी कैसे करना है, कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे, वो सब मैं आपको डिटेल प्रोवाइड कर रहा हूं। सबसे पहले पार्ट 1 है, उसका चैप्टर 1, 2, 3, 4 सब में से एक एक क्वेश्चन आने वाला है। तो आप सबको पता है स्टूडेंट्स के पार्ट 1 है वो आपके लिए इजी है। एक्चुअली जब स्टूडेंट वीडियो देखते हैं तो उनको पार्ट 2 में ही ज्यादा इंटरेस्ट होता है। जी हाँ, मैं भी जानता हूं। इधर मैं आपको पार्ट 2 का ही ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला हूं। पार्ट 2 में से चैप्टर 2 का एक क्वेश्चन, चैप्टर 3 का एक क्वेश्चन, चैप्टर 4 का एक क्वेश्चन और चैप्टर 5 के 2 क्वेश्चन। आप काउंट कर सकते हो, टोटल जो काउंटिंग होती है वो 9 क्वेश्चन की होती है। और ये जो 9 टोटल क्वेश्चन है उसमें से 7 आपको अटेंड करना है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको करना क्या है, समझो। ये जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका ऑलरेडी पावरफुल है, आपको आता ही होगा वो मुझे लगता है। अभी समझ लो पार्ट 1 ओवर हो चुका है, तो 4 क्वेश्चन तो इधर से चले गए, बचे कितने क्वेश्चन? 3। अभी वो 3 क्वेश्चन के लिए आप ये चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 कर सकते हो। चैप्टर 4 का एक क्वेश्चन, चैप्टर 5 के 2 क्वेश्चन। तो सेक्शन सी के लिए पार्ट 1 पूरा कर लो और पार्ट 2 के अंदर चैप्टर 4 एंड 5। अभी पूरा का मतलब ये नहीं है कि पूरे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में से करना है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको आईएमपी क्वेश्चन का लिस्ट भी दूंगा और उसमें भी आईएमपी में से भी आईएमपी निकाले हैं राउंड वाले क्वेश्चन, वो मैं उस वक्त आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए इतना याद रखिए कि सेक्शन सी के अंदर आपको इतना करना है। अगर कोई स्टूडेंट है जिसके पास उतना टाइम नहीं है तो समझ लो सिंपल, चैप्टर 4 में ओनली इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 4, खाली इलस्ट्रेशन 1 to 4 करना है और एक्सरसाइज 4.1 के 2 क्वेश्चन, दैट इज 6 क्वेश्चन हो गए चैप्टर नंबर 4 के। और चैप्टर नंबर 5 के ये 4 इलस्ट्रेशन आपको करना है, 19, 20, 21, 22। टोटल 10 क्वेश्चन भी करोगे ना, हो सकता है कि वो 10 क्वेश्चन में से ही 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले या फिर उस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों चैप्टर है उसका मिला के 3 क्वेश्चन प्लस 4, 4 प्लस 3 7 और आपको कंपलसरी वाले 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये सेक्शन ओवर। उसके अलावा अगर आपको ऑप्शन में रखना है तो चैप्टर 2 का 2.1 जिसका 1, 2, 3, 4 4 क्वेश्चन आप करोगे, उसी टाइप के क्वेश्चन 2 मार्कर में देखने को हर बार मिलता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो लिस्ट था वो सेक्शन सी था
और सेक्शन सी के अंदर आप याद रखिए कि इतने चैप्टर्स है और सेक्शन सी में पार्ट 1 के चैप्टर 4 में से कई बार थियरी भी पूछी गई है, तो चैप्टर 4 है उसकी थियरी भी आप कर लीजिएगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी में पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर 1 में से एक, चैप्टर 2 में से एक, चैप्टर 3 में से 2, चैप्टर 4 में से एक। अभी पार्ट 2 है उसका चैप्टर 1 दैट इज प्रोबेबिलिटी, उसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 2 है उसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 3 में से 1 क्वेश्चन। अभी ये आपका जो चैप्टर 4 दिख रहा है आपको, उसमें से एक भी क्वेश्चन सेक्शन डी में नहीं आता है। और चैप्टर 5 का 1 क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए। तो टोटल 12 क्वेश्चन में से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? 8 करने हैं। अभी कौन सा चैप्टर आप प्रायोरिटी वाइज रख सकते हो वो मैं दिखा रहा हूं आपको, बट ऑब्वियसली पार्ट 1 तो आपका फेवरेट है, तो इधर से ही 5 क्वेश्चन निकल गए आपके। टोटल 8 अटेम्प्ट करने हैं, उसमें से 5 निकल गए, बचे कितने? 3। बस खाली प्रोबेबिलिटी कर लो, बात खत्म। ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर करोगे तो आपका सेक्शन डी ओवर। तो सेक्शन डी के लिए पार्ट 1 एंड प्रोबेबिलिटी दैट इज चैप्टर नंबर 1। अभी आप सबको पता है कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर है वो थोड़ा टिपिकल चैप्टर है, उसी वजह से लास्ट में मैं आपको आईएमपी भी दूंगा। इतना बड़ा चैप्टर नहीं कर रहा है, मैं जो आईएमपी देता हूं उतने ही क्वेश्चन कीजिए स्टूडेंट्स, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप कि सेक्शन डी है उसका एक्सप्लेनेशन आपको पता चल गया होगा। हाँ, हो सकता है किसी को प्रोबेबिलिटी नहीं आते तो दूसरे चैप्टर की ओर भी वो आगे बढ़ सकता है, लेकिन ये मेरा जनरल ओपिनियन है कि कम चैप्टर्स के अंदर आपका सेक्शन कवर हो पाए। इसके आईएमपी क्वेश्चन लास्ट में मैं प्रोवाइड करूंगा। अभी के लिए सेक्शन डी एंड सेक्शन सी एंड डी दोनों का एक्सप्लेनेशन मैंने ओवर कर दिया है। आपको अगर लिखना है तो लिख सकते हो, उसके बाद में मैं ई एंड एफ की ओर आगे बढ़ता हूं। सेक्शन ई वो पार्ट 2 का है और सेक्शन एफ है वो पार्ट 1 का है, तो वो दोनों का एक्सप्लेनेशन मैं सेपरेटली दे रहा हूं। अभी के लिए आप इतना लिख दीजिए। ये स्टूडेंट्स अभी लास्ट के जो 2 सेक्शन है, सेक्शन ई एंड सेक्शन एफ। सेक्शन ई है वो पार्ट 2 में से आएगा और सेक्शन एफ है वो पार्ट 1 में से आएगा। अगर आपको लगता है कि आपको पूरे ये जो दोनों सेक्शन है उसमें कुछ भी नहीं करना है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है वो नहीं करना है, तो मैंने लिमिटेड क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हुए हैं। हाँ, लास्ट में आईएमपी भी लिखे हुए हैं, लेकिन इसी लिमिटेड क्वेश्चन में मतलब सेक्शन ई के अंदर हार्डली 12 to 14 क्वेश्चन हो गए और सेक्शन एफ के अंदर भी 14 क्वेश्चन के अराउंड हो गए। दोनों के मिला के 25 के अराउंड क्वेश्चन, दोनों सेक्शन ओवर। तो स्टूडेंट्स मैं इधर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सेक्शन ई है उसमें से 4 मार्कर का क्वेश्चन होगा और 3 क्वेश्चन आएंगे दैट इज 12 मार्कर। और ये 3 क्वेश्चन में आपके पास टोटल 4 क्वेश्चन हो गए, तो 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपको लिखने होंगे। अभी उसमें से पार्ट 2 है, ओनली पार्ट 2 मैंने लिखा हुआ है। पार्ट 2 के चैप्टर 3 उसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए मैंने आईएमपी क्वेश्चन लिखे हैं और उसमें भी राउंड किया हुआ है। अगर ये दोनों क्वेश्चन ना करो तो ये राउंड वाले 3 क्वेश्चन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर 4 है उसमें से इलस्ट्रेशन 12, 13, 16 एंड 20 और चैप्टर 5 है उसमें सेक्शन एफ, एक्सरसाइज का सेक्शन एफ, जिसमें क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 4, 8 और 3 टोटल 11 क्वेश्चन अगर करोगे तो 11 क्वेश्चन में से आपको सेक्शन ई देखने को मिलेगा, मतलब उसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और हो सकता है कि जो आईएमपी दिया वही क्वेश्चन हो। तो सेक्शन ई जो आपको बहुत दिक्कत दे रहा है उसमें ये 3 चैप्टर और उसमें भी कितने क्वेश्चन करने हैं? ओनली 11। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं। और सेक्शन एफ जो सबको आता होगा, अभी याद रखिए सेक्शन एफ में चैप्टर 1 में से एक, जैसे पार्ट 1 की बात हो रही है, चैप्टर 1 में से 1 क्वेश्चन, चैप्टर 2 में से 2, चैप्टर 3 में से 1 और चैप्टर 4 में से 2 क्वेश्चन। अभी स्मार्ट वर्क करना है। ये सेक्शन में आपको खाली 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, तो समझ लो अगर 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आप ये चैप्टर 2 एंड चैप्टर 4 को कंसीडर कर सकते हो। तो 2 ही चैप्टर में आपका सेक्शन ओवर हो जाएगा। और अगर ये दोनों चैप्टर आपको आते हैं तो ट्रायल एंड एरर कॉम्बिनेशन वाइज आप कर सकते हो। तो टोटल इसमें 6 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये 4 क्वेश्चन है, ये चैप्टर 2 एंड चैप्टर 4 में से ओवर हो जाएगा। अभी मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया सेक्शन वाइज, अगर उसको इतना भी कंसीडर आपने कर लिया, बात खत्म, आपका पेपर अच्छा जाएगा। बिसाइड्स दिस मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट भी दे रहा हूं। स्टूडेंट्स ये जो भी मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं स्टैटिस्टिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो एग्जाम में जाते स्टूडेंट्स होते हैं उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो जब कॉन्फिडेंस कम होता है तो लिमिटेड क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। सेकंड, अगर कोई चैप्टर ऐसा है जो एग्जाम के अगले दिन आपका रिवाइज नहीं हुआ है, बस
मैंने जो आईएमपी दी है उतने क्वेश्चन कर लो। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो ये राउंड वाले क्वेश्चन करो, बात खत्म। एग्जाम में आप अटेम्प्ट कर पाओगे और अच्छा अटेम्प्ट कर पाओगे और अच्छी ही एग्जाम जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। अभी ये आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको वीडियो, मतलब सॉरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट में से भी इंपॉर्टेंट क्या है वो सभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेक्शन ई एंड एफ है, वो आप बोर्ड पर से लिख दीजिए और उसके बाद में मैं पूरे स्टैटिस्टिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं। हेलो फ्रेंड्स, अभी जो पार्ट 1 है उसके आईएमपी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन उस आईएमपी क्वेश्चन को कैसे करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि इस टाइम आपकी जो बोर्ड की एग्जाम है उसमें आपके पास टाइम बहुत ही कम है, क्योंकि जो एग्जाम कंप्लीट होती है दूसरे ही दिन आपकी एग्जाम है स्टैटिस्टिक की, मतलब स्टैटिस्टिक में आपको छुट्टी नहीं मिल रही है। तो आपको भी पता होना चाहिए कि पूरी टेक्स्ट बुक के दोनों पार्ट आपका पॉसिबल ही नहीं है कि आप सब कुछ कर पाओगे। तो वैसी सिचुएशन के अंदर मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं और इंपॉर्टेंट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। कैसे करना है मैं खाली 2 मिनट आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको भी पता है कि पार्ट 1 है, उसमें सी डी एंड एफ, ई में से कोई क्वेश्चन नहीं होता है। तो सी एंड डी, सी मीन्स 2 मार्कर, डी मीन्स 3 मार्कर एंड एफ मीन्स 5 मार्कर। तो मैंने आपको जो बाइफरकेशन दिया है वो सेक्शन वाइज दिया है, जैसे कि मैं इधर एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर मैं बोल रहा हूं चैप्टर 1, तो चैप्टर 1 में सेक्शन सी एंड डी के लिए जो शॉर्ट सम्स है 2 एंड 3 मार्कर, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एफ के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है। बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन मैंने आपको दिए है और इतने ही क्वेश्चन करोगे पूरा स्टैटिस्टिक जितना भी वो पार्ट 1 है वो सब कुछ कवर हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट का भी इंपॉर्टेंट, इट मींस जहां जहां मैंने राउंड किए हुए हैं वो जबरदस्त मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अगर वो राउंड वाले पहले करोगे और अगर दूसरे क्वेश्चन शायद रह भी गए तो कंसेप्ट आप क्लियर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन राउंड वाले क्वेश्चन मिस नहीं करना है। तो आप जब रिवाइज करो तो टोटल क्वेश्चन देखो, उसमें सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए राउंड वाले क्वेश्चन की। अगर आपके पास और टाइम है तो और क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज इतने क्वेश्चन तो करके ही जाना है। सेकंड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, जब मैं चैप्टर 4 की बात कर रहा हूं, चैप्टर 4 में ऑलवेज 2 मार्कर में कुछ ना कुछ थियरी होती ही है। तो चैप्टर 4 में से भी थियरी एक बार आपको देख लेनी है। बोर्ड पर मैंने आईएमपी क्वेश्चन लिखे, एक बार पूरे क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद में मैं पार्ट 2 की आईएमपी दे रहा हूं और इसी तरीके से आईएमपी में भी कितना आईएमपी है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। तो आप लिख दीजिए पार्ट 1 की आईएमपी। चलिए फ्रेंड्स, अभी लास्ट जो हमारा पार्ट 2 है उसकी मैं आईएमपी आपको शो कर रहा हूं। अभी उसमें मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। पार्ट 2 के अंदर चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ये दोनों में से 4 मार्कर का क्वेश्चन नहीं आता है। तो इधर मैं लिख रहा हूं सेक्शन सी एंड डी, सेक्शन सी एंड डी। तो ये जो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 है वो सेक्शन सी एंड डी के लिए है। चैप्टर 1 में क्वेश्चन थोड़े ज्यादा है क्योंकि चैप्टर बहुत ही लेंथी है, तो इतने क्वेश्चन तो आपको मिनिमम करने ही है और राउंड वाले क्वेश्चन इज मस्ट, वो तो करने ही है। अभी सेक्शन चैप्टर 3, 4 एंड 5 तीनों चैप्टर के अंदर सेक्शन ई में एक क्वेश्चन आता है। तो देखो सेक्शन ई एंड सी डी, ई एंड सी डी, ई एंड सी डी, मतलब सेक्शन वाइज मैंने आईएमपी क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इधर आप देख सकते हो कि चैप्टर 3 के अंदर इतने इलस्ट्रेशन, और ये भी इलस्ट्रेशन ही है लेकिन ये सीडी के लिए काम का है, ये ई के लिए काम का है। चैप्टर 4 के अंदर ई एंड सीडी के आईएमपी क्वेश्चन लिखे हैं। अभी इधर एक चीज ध्यान रखिएगा, x टेंड्स टू a एंड x टेंड्स टू 0 ये थियरी मोस्ट आईएमपी है जो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 146 पे लिखी हुई है। और ये जो चैप्टर 5 है वो चैप्टर 5 में सेक्शन ई है। ये जो सेक्शन ई में से ये क्वेश्चन और सी एंड डी में से इतने क्वेश्चन, ये जो आईएमपी मैंने आपको दी है उसके अंदर जितना भी राउंड वाला पोर्शन है वो तो आपको कंपलसरी करना ही है। और याद रखिएगा उसके अलावा जो क्वेश्चन है वो भी आपको करना है। बोर्ड की एग्जाम के अगले दिन आपके पास एक ही दिन का टाइम, मतलब एग्जाम खत्म होते ही दूसरे दिन स्टैटिस्टिक की एग्जाम होती है। तो स्टूडेंट्स ये राउंड किए हुए क्वेश्चन पहले प्रायोरिटी में करना है और उसके बाद में जो दूसरे क्वेश्चन है वो भी करना है। आप लिख लीजिए 2-3 मिनट और मैं आपको एक टिप्स दे रहा हूं, वो आप फॉलो कीजिएगा, आपकी एग्जाम के लिए अच्छा होगा। पहले आप लिख दीजिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
यस स्टूडेंट्स, तो इधर आपकी जो क्वेरी थी स्टैटिस्टिक रिलेटेड की, स्टैटिस्टिक बहुत ही लेंथी चैप्टर मतलब लेंथी सब्जेक्ट है, और वो लेंथी सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है और उनकी बहुत सी डिमांड थी, इस वजह से मैंने ये वीडियो प्रिपेयर किया है। और हर बार जो हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन देते हैं पूरा पेपर उसमें से ही निकलता है, मतलब अगर क्वेश्चन डिटो टू डिटो भी होता है और उसके जैसे भी क्वेश्चन होता है। इसमें अभी थियरी और क्वेश्चन है, अगर किसी को थियरी क्वेश्चन की इंपोर्टेंट चाहिए तो वो मुझे खाली डीएम कीजिएगा, मैं इंस्टाग्राम पे आपको वो पीडीएफ शेयर कर दूंगा। सेकंड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, अगर आपको लगा कि हमारा वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल है, आपके लिए बहुत अच्छा है, तो आप उसको लाइक कीजिएगा और अपने जो फ्रेंड्स है जो 12th स्टैंडर्ड में उनको भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, क्योंकि बहुत सारे और सब्जेक्ट है जिसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी आने बाकी है। तो विद इन शॉर्ट टाइम मैं बोल सकता हूं 3 से 4 दिन के अंदर दूसरे सब्जेक्ट के आईएमपी भी हम रख देंगे। सेकंड, अकाउंट्स के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हो। ये मेरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन के जो वीडियो होता है वो वीडियो के अंदर मैं खाली इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं देता हूं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन में कैसे प्रिपेयर करना है, सेक्शन वाइज कैसे प्रिपेयर करना है, उस सबकी टिप्स देता हूं। और आपकी बोर्ड की एग्जाम के अगले दिन कितने आपके पास टाइम है और उसमें कितना कवर कर पाओगे उस रिलेटेड में टिप्स देता हूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं दूसरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूसरे सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू सो मच।